गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में चैप्टर 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसके 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम इसके आगे की व्याख्या देखते हैं, जो हम लोगों ने पार्ट 4 में जिसका अध्ययन किया था उसके आगे की व्याख्या। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आपके मित्र भी इसका लाभ ले सकें। और कमेंट करके भी हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम उसके आगे के भागों का अध्ययन करते हैं। देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। रामचंद्र जी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप करते हुए कह रहे हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। निठुर माने निष्ठुर, कठोर माने पत्थर के समान मजबूत, उर माने हृदय, मोरा माने मेरा, सही माने सहेंगे, अपलोक माने अपयस, शोक माने शोक यानी दुख, सुत तोरा, तोरा माने तुम्हारा, सुत माने होता है कि जैसे ये उसमें लक्ष्मण जो हैं वो अपनी माँ के सुमित्रा के पुत्र हैं। तो सुमित्रा के चूँकि 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण जो थे वो राम के साथ थे और शत्रुघ्न जो थे वो भरत के साथ थे। तो इसीलिए कह रहे हैं रामचंद्र जी कि हे लक्ष्मण, अब तुम्हारे इस शोक का दुख मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। ठीक ना, अपलोक माने अपयस। हे लक्ष्मण, इस संसार में अब तुम्हारे दुख को मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। निज जननी के एक कुमारा, रामचंद्र जी कहते हैं कि विलाप करते हुए कि हे लक्ष्मण, निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माँ, एक कुमारा माने एक ही कुमार है। हे लक्ष्मण, मैं अपनी माँ का एकमात्र पुत्र हूँ। तात तास तुम प्राण आधारा, तात यानी लक्ष्मण के संबोधन के लिए आया है। तासु माने उसके, तुम माने तुम, प्राण आधारा माने प्राण के आधार हो। हे लक्ष्मण, मैं अपनी माँ का एकमात्र पुत्र हूँ और तुम ही उस एकमात्र पुत्र अर्थात मेरे प्राणों के आधार हो। अर्थात यदि तुम जीवित नहीं रहे तो मैं इस संसार में जीवित रह करके क्या करूँगा। सौंपे सिमोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। फिर रामचंद्र जी आगे विलाप करते हुए कह रहे हैं कि सौंपे सिमोहि तुम्हि गहि पानी। हे लक्ष्मण, जब हम वन को आने लगे थे और वन आने के लिए हमारे साथ चलने को तुम भी तैयार हो गए थे, तब तुम्हारी माँ ने, सौंपे सी माने सौंपा था, मोहि माने मुझे, तुम्हि माने तुम्हें, गहि माने पकड़ करके, पानी माने पाण यानी हाथ। हे लक्ष्मण, उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथों को पकड़ करके मुझे सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी। क्यों सौंप दिया था? क्योंकि उन्होंने सब विधि, तुम्हारी माँ सुमित्रा ने यह जाना था कि तुम्हारा सब प्रकार से मेरे पास तुम्हें सब प्रकार से सुख और परम हित की प्राप्ति होगी। यानी मुझे तुम्हारा सब प्रकार से परम हितैषी और सुख देने वाला जान करके ही तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे हाथों को पकड़कर मेरे हाथों में सौंप दिया था। उतरु काह दइहों तहि जाई। इसलिए हे भाई लक्ष्मण, उतरु माने उत्तर, काह माने काह, दइहों, काह माने क्या, दइहों माने दूंगा, तेहि माने उसे, जाई माने जा करके। इसलिए हे भाई लक्ष्मण,
मैं यहाँ से 14 वर्ष वन की अवधि पूरी करने के बाद जब लौटकर अयोध्या जाऊंगा तो उसको क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावो भाई। हे भाई लक्ष्मण, अब तुम ही उठ किन, उठ करके, किन माने क्यों नहीं, मोहि माने मुझे, सिखाओ माने सिखाते हो। हे भाई लक्ष्मण, अब तुम ही उठ करके मुझे यह बातें क्यों नहीं सिखा रहे हो। अर्थात उठो और मुझे बताओ कि मैं जब 14 वर्ष की अवधि पूरी करके अयोध्या लौट कर जाऊंगा तो जिस माँ ने तुम्हें मुझे सौंपा था उस माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। बहुविधि माने विभिन्न प्रकार से, सोचत माने सोच रहे हैं, इस तरह से सोच माने शोक को, विमोचन माने दूर करने वाले। यानी यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस तरह से संसार के सभी जीवों के शोकों को दूर करने वाले श्री राम जी अनेकों तरह से स्वयं सोच रहे हैं या शोक में पड़े हुए हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। स्रवत माने निकल रहे हैं या बह रहे हैं, सलिल माने जल यानी आंसू, राजीव माने कमल के समान, दल माने पंखुड़ियों के, कमल की पंखुड़ियों के समान, लोचन माने नेत्रों वाले। इस तरह से कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी के आँखों से आंसू गिर रहे हैं। यानी इस प्रकार रामचंद्र जी विलाप करते हुए जो संसार के सभी जीवों के शोक को दूर करने वाले हैं, वह स्वयं ही शोक के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार की बातें या विभिन्न तरह से सोच रहे हैं और कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों वाले उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। देखिए, रामचरितमानस ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाया था और उसी को तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध कर दिया था। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन घटनाओं को देख करके, ठीक है ना, इन घटनाओं को देख करके भगवान शंकर उमा माने पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक अखंड रघुराई, रघुराई माने राम, श्री रामचंद्र जी ही एकमात्र अखंड हैं, पूर्ण हैं, नर गति भगत कृपाल दिखाई। लेकिन कृपालु अर्थात कृपाल श्री राम जो हैं नर गति भगत दिखाई, इस समय नर के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, इसलिए वह यह मानव एक सामान्य मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। यानी राम अगर इस तरह से विलाप कर रहे हैं तो उनके विलाप को देख करके तुम्हें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम इस समय मानव के रूप में है, इसलिए वो मानव के समान यानी सामान्य मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले छंदों की व्याख्या हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें छंद में हम चौपाई, भाषा, अवधि, इसमें राम की लक्ष्मण के प्रति भ्रातृ प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, यानी राम का भ्रातृ प्रेम का चित्रण किया गया है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार है, राजीव दल लोचन इसमें रूपक अलंकार है। ओके, ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए अब हम इन छंदों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि व्याकुल श्री राम अपना दुख कैसे प्रकट कर रहे हैं। ये छंद आपने पढ़ा ही कि व्याकुल श्री राम अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग व अपयश को सहन कर लेंगे, परंतु अयोध्या में सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। पहली ही पंक्ति आपने पढ़ा है। ये देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। यानी इस संसार में आपके बिछड़ जाने का जो अपयश होगा उसे मेरा कठोर हृदय स्वीकार कर लेगा, सहन कर लेगा, लेकिन मैं जब अयोध्या में लौट के जाऊंगा तो मैं सुमित्रा माता को क्या
जवाब दूंगा। ठीक ना। इस तरह से राम रो रो करके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये था पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करके क्यों दुखी हो उठते हैं। इसको भी आपने पढ़ा। क्योंकि श्री राम सुमित्रा माता के विषय में इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने राम को हर तरह से हितैषी मानकर ही लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था। अब रामचंद्र जी सुमित्रा को लक्ष्मण की मृत्यु का जवाब कैसे देंगे। ठीक है, इसी प्रश्न का उत्तर वो स्वयं लक्ष्मण से ही पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ, सब विधि सुखद परम हित जानी, सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी। यानी मुझे तुम्हारा सब प्रकार से हितैषी मान करके तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था, लेकिन अब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। ठीक ना। और ये कह रहे ना, मोहि सिखाओ भाई, उठ किन मोहि सिखाओ भाई। हे लक्ष्मण, तुम ही उठ करके मुझे बताओ कि मैं माँ सुमित्रा को लौट कर यहाँ से उसे क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। तीसरा है, नर गति भगत कृपाल दिखाई, कथन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ अंतिम पंक्ति है ये, नर गति भगत कृपाल दिखाई। देखिए इसका सीधा सा अर्थ है, अभी मैंने बताया आपको कि राम ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया है। उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पूर्व से ही ज्ञान होता है, क्योंकि अखंड रघुराई, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि रघुराई अखंड है, अर्थात उन्हें धरती पर घटने वाली हर घटना का पूर्व ज्ञान रहता है। लेकिन वे लक्ष्मण मूर्छा पर साधारण मानव की तरह विलाप कर रहे हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।